कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? बताइएगा ज़रूर। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ यह है एक ऐसा विषय जिसे हर कोई अपने जीवन में करना चाहता है। ऐसे 3 चमत्कारी मंत्र या ऐसे 3 चमत्कारी शब्द बोल देने से आपकी हो जाए हर मनोकामना पूरी। ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, किसी मंदिर में बार बार जाकर पंडितों से कोई यज्ञ या प्रतिष्ठा न करानी पड़े। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, वो करना बहुत पुण्य का काम होता है। मैं अगर आपको कोई पीपल का उपाय बताती हूँ, चौराहे का उपाय बताती हूँ या मंदिर का या पंडितों द्वारा पूजन बताती हूँ, तो आप यह भी समझिए कि उसे केवल एक आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, साथ ही साथ में आपके परिवार का, आपके कुल का, आपका अपना बहुत सारा बिगड़ा हुआ भाग्य सुधर जाता है। आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर चलिए, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। परिवार में हम इस तरीके से हैं कि जॉइंट फैमिली में हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, या हम घर में यह बता के जाए कि हम पीपल का उपाय करने जा रहे हैं या चौराहे का उपाय करने जा रहे हैं, तो घर वाले न जाने हमें जाने ही न दें, वह कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए यह सरल उपाय, बहुत छोटा सा उपाय मैं लेकर आई हूँ, जिससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमने यह छोटा सा उपाय चुपचाप कर डाला। चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार बतलाने चली आती हूँ। आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातों के अंदर यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सुबह जब हम उठते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर से अपने मन की बातें कहते हैं। पूरे दिन भर हम जब कार्य करते हैं, उसके बाद रात्रि में सोने से पहले अगर हम ईश्वर का नाम लें, अपने मन में यह बात कहकर सो जाते हैं, तो भी हमारी बहुत सारी बातें ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। अगर हम कुछ अलग दुनिया की बातें करें तो ऐसा कहते हैं कि रात्रि के वक्त हमारी कुछ माताएं, बहुत सारी ऐसी दैवीय शक्तियां और बहुत इजी वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो एंजल्स, परियां, जो हमारे मन की बातों को सुनकर हमें आशीर्वाद देकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और ऐसा सिर्फ दादी नानी की कहानियों में नहीं होता, बल्कि हकीकत में भी होता है। इसलिए रात्रि के समय आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं करने को, जैसे एंजल नंबर देती हूँ, ताकि आप जब वो एंजल नंबर्स लिखें, बोलें, तो एक एंजल जो आपकी है, जो आपके लिए ईश्वर ने जिन्हें बनाया है, जिन्हें आपके साथ भेजा है आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारी देवी देवता हमारी इच्छाओं को सुनने के लिए रात्रि में भ्रमण करते हैं और हमारी मनोकामना को जानकर आशीर्वाद दे देते हैं। पता नहीं कब किस रात में आपका भी नंबर आ जाए और पता नहीं कब आपकी बोली हुई बात उनके कानों तक पहुंचकर आपको तथास्तु के रूप में मिल जाए। तो जरूर करिए, रात को सोने से पहले इन 3 शब्दों का प्रयोग और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। पूरा समझ लीजिए करना कैसे है इस कार्य को। गलती और त्रुटि होती है तो कार्य असंभव होता है, अदरवाइज अगर आप तरीके से करेंगे तो यह कार्य सिद्ध जरूर होगा। क्या करना है? तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भर लेना है। अब मुझे यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि तांबे का ना लोटा हो तो क्या करें, तांबे का लोटा ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता, आपको तांबे का लोटा अरेंज करना ही होगा।
अगर आपको यह कार्य करना है तो तांबे का लोटा ले लेंगे, उसके ऊपर आप रोली से 7 टांकियां लगा लेंगे, यानी कि बिंदी लगा देंगे। उसके बाद इस लोटे के अंदर आप चावल डाल देंगे, इसे आप ढक कर रख देंगे। कहाँ रखेंगे? आप अपने घर के नॉर्थ पोर्शन में इसे ढक कर रख देंगे। ऐसी जगह रखिएगा किसी बच्चे का हाथ लगकर ये डुल ना जाए, ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर कोई खोलकर भी पी ना जाए। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर कोई गंदे हाथों से छू ना ले। रात्रि में आप यह कार्य कर लेंगे। सोने से पहले रात्रि में सोते वक्त आपको बोल देना है। यह एक मंत्र विष्णु मायती अपराजिता। इस शब्द को बोलने के बाद आपको 11 बार भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना है। उसके बाद आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोल देनी है। और यह जो मैंने आपको मंत्र बोला है ना, इसे 3 बार बोलना है। आपको 3 बार मंत्र बोलिएगा, 11 बार भगवान विष्णु का नाम लीजिएगा और फिर 3 बार अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। हफ्ते के किसी भी दिन से आप यह जाप कार्य चालू कर सकते हैं। मेरी तरफ से दिन का कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। आप रात को यह बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर सो जाइए। अगले दिन सुबह इस लोटे के जल को ले जाकर आप किसी पौधे में डाल दीजिए। अगर वह वृक्ष या पौधा कांटेदार नहीं होगा तो आपको और जल्दी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। लगातार 3 दिन यह कार्य करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे सिद्ध होती है। मनोकामना जब आपकी सिद्ध हो जाएगी तो किसी गरीब को अपने हाथ से कुछ खाने को जरूर खिला दीजिएगा। सर्दी का मौसम आ रहा है और गर्म कपड़े दे दीजिएगा। पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा। पशुओं को कुछ खिला दीजिएगा। जो पुण्य कर सकते हैं जरूर करिए। जब आपको खुशी मिले तो इन्हें भी खुशियाँ देना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।